हेलो एवरीवन। तो हम क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 तक। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं जो मतलब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इससे कंसेप्ट की भी क्लियरिटी बनेगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को देखते हैं। ये 6 to 7 क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इन द फिगर एंगल ए ओ एफ, तो ये कंप्लीट एंगल, ठीक है, यहाँ तक का ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। एंड जी ओ एफ फॉर्म लीनियर पेयर, जी ओ एफ तो मतलब कि ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको लिखते जाते हैं। यहाँ पे एंगल ए ओ एफ और जी ओ एफ लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर बना रहे हैं तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और एंगल जो लीनियर पेयर होते हैं उनका सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री। एंगल ए ओ एफ एंड एंगल एफ ओ जी ये हमें 180 डिग्री एक टाइप से इनडायरेक्टली दे दिया है। उसके बाद एंगल ई ओ बी एफ ओ सी ये हमारे 90 डिग्री है। ई ओ बी देखो यहाँ पे है ई ओ बी, ठीक है, ये वाला एंगल ये कंप्लीट एंगल, ठीक है, ये कितने का दे दिया, ये 90 डिग्री का दे दिया। एफ ओ सी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमें 90 डिग्री का दे दिया। उसके बाद एंगल डी ओ सी एफ ओ जी एंड ए ओ भी 30 डिग्री के हैं। अब डी ओ सी मतलब कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का दे दिया है, ओके। उसके बाद एफ ओ जी ये एंगल हमें कितने का 30 का दे दिया है। उसके बाद ए ओ बी ये एंगल भी हमें 30 डिग्री का बता दिया, ठीक है, ये एंगल भी हमें 30 डिग्री का बता दिया, ठीक है। अब जो नहीं दिया है उनको हम एक्स वाई मान लेते हैं। जैसे कि ये एंगल हमें नहीं दिया है, इसको हम यहाँ से एक्स मान लेते हैं। ये एंगल भी नहीं दिया है, इसको हम वाई मान लेते हैं। और ये एंगल भी नहीं दिया है, इसको हम जेड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, पहले हमारे पास ये है, इस स्टेटमेंट से देखो, अगर हम यहाँ पे सारे एंगल ए ओ एफ ये कंप्लीट एंगल और एंगल एफ ओ जी हमें 30 डिग्री दिया है। एंगल यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए ओ एफ प्लस एफ ओ जी हमें 30 डिग्री का दे दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम एंगल ए ओ एफ की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारे पास 150 डिग्री आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अब हम अगर एंगल ए ओ एफ को देखें, एंगल ए ओ एफ हमारा ये कंप्लीट एंगल ए ओ एफ है। इसमें हमारे पास क्या देखो, एक्स है, वाई है, 30 है, जेड है और 30 है। तो हम इन सबको लिखते हैं यहाँ पे। एंगल ए ओ एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री प्लस जेड प्लस 30 डिग्री। क्योंकि ए ओ एफ हमारा यहाँ से ये कंप्लीट एंगल है ना, तो यहाँ 30 आ गया, जेड आ गया, 30 आ गया, वाई आ गया, एक्स आ गया, और ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 150 डिग्री के इक्वल हो गया। यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, ये हमारा 150 में से अगर हम 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 90, ये रह जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ओके। उसके बाद अगर हम यहाँ से चेक करें, जो हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ई ओ बी हमारा 90 डिग्री है। ई ओ बी यहाँ पे ई है और ये हमारा बी है, ये हमारा बी है। तो इसके बीच में जो एंगल है उनका सम हमारा कितना है, 90 डिग्री है। इनके बीच में कौन कौन से सम आ गए, वाई, 30 और जेड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई प्लस 30 डिग्री प्लस जेड हमारा कितना है, 90 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, एंगल ई ओ बी के। तो यहाँ से y प्लस जेड हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 90 डिग्री है, y प्लस जेड हमारा 30 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम y और z की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, हमारे पास x जो है वो 30 डिग्री का आ जाएगा। x की वैल्यू निकल गई हमारी 30 डिग्री। अब अगर हम एंगल एफ ओ सी को देखें, एफ ओ सी मतलब कि इन दो लाइनों के बीच में जो एंगल है, ये क्या हमारे x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, और ये कितने हैं, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90। किस एंगल के इक्वल है ये, एंगल एफ ओ सी के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास y प्लस
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 30 डिग्री आ गई है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू भी कितनी डिग्री आ गई, 30 डिग्री आ गई। y की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, y भी 30 आ गया, x भी 30 आ गया। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रख लो या यहाँ पे रख लो, ठीक है, रखेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, z की वैल्यू भी हमारे पास 30 डिग्री आ गई। तो हमारे पास ये तीनों सारे के सारे एंगल पता लग गए। अब देखो इसमें एंगल फर्स्ट पॉइंट था हमारा एफ ओ ई कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री, क्योंकि x है और x की वैल्यू 30 आ गई। सी ओ बी क्या है, जेड है, जेड कितना है, 30 डिग्री आया, ये भी आ गया हमारे पास। डी ओ ई कितना है, वाई डिग्री है, वाई की वैल्यू 30 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट जो है पार्ट वो कंप्लीट होता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट है नेम ऑल राइट एंगल्स, सारे के सारे जितने राइट एंगल बन रहे हैं उनके नाम देने हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में कि जितने भी राइट एंगल बन रहे हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का सम। अगर हम यहाँ से देखें 30, ठीक है, तो एंगल हमारे पास GOD क्या है, 90 डिग्री होगा, एंगल GOD 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से FOC, क्योंकि 1 2 3 सारे के सारे ये 30 के हैं हमारे पास, तो 3 एंगल इंक्लूड करने, 1 2 3, FOC, ठीक है, एंगल FOC, ठीक है। उसके बाद अगर मैं F से स्टार्ट की, पहले G से, फिर F से, अब E से, EOB, क्योंकि 1 2 3 एंगल EOB, तो एंगल EOB हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से E के बाद DOA, एंगल DOA, ये भी हमारे पास 90 डिग्री का आ जाएगा। अच्छा, अब इस साइड से अगर लिखना शुरू करें, इस साइड से अगर DOA लिखा था, AOD लिखेंगे, ये तो सेम ही हो जाएगा। अगर यहाँ से ये लिखें B से, BOE हमारा EOB के, मतलब इस साइड से लिखेंगे वही नाम वो हो जाएगा, बस नाम उल्टा होएगा, जैसे EOB है BOE हो जाएगा। तो हमारे हमारे एंगल जो वो 90 डिग्री के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, नेम द 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक तो एडजेसेंट होने चाहिए, एडजेसेंट मतलब कि वर्टेक्स जो है वो कॉमन होना चाहिए और एक आर्म जो है वो कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। एडजेसेंट एंगल वही होते हैं ना, जैसे ये एंगल, हमारा ये एंगल और ये एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल है ना, क्योंकि देखो इनमें ये कॉमन आर्म और ये नॉन कॉमन आर्म जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है कॉमन आर्म के, ठीक है, और ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। बट इसमें एक कंडीशन और क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि उनका सम जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, देखो हम ये ले सकते हैं, एक तो एंगल GOF हम ले लेते हैं, एंगल GOF हमारा 30 डिग्री का, तो 60 और चाहिए हमें, तो FOD ले लेते हैं, एंड एंगल FOD ले लिया, क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल टोटल 90 डिग्री बन गया, दोनों को ऐड करेंगे 30 और 60, और एडजेसेंट एंगल भी है, क्योंकि देखो ये कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन आर्म और ये नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। एक पेयर आ गया हमारे पास। दूसरा पेयर हम क्या कर सकते हैं, हम इस GOF से आगे बढ़ जाएंगे, FOE ले लेते हैं हम, एंगल FOE, एंड देखो FOE हमारा 30 डिग्री का हो गया, अब 60 और चाहिए, तो EOC ले लेंगे हम, एंगल EOC ले लेंगे। उसके बाद अब FOE लिया था पहला, फिर अभी ले लेते हैं EOD, एंगल EOD, एंड अब EOD हमारा ये एंगल हो गया 30 डिग्री। उसके बाद DOB ले लेते हैं, 60 ये बन गया, एंगल DOB, ठीक है। 3 ही पेयर पूछा था हमसे, हमने ये 3 पेयर लिख दिए। अगर आगे पूछें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि DOC, एक और अगर लिखना हो DOC, एंड देखो DOC 30 आ गया, 60 ये हो गया, COA, एंगल COA। तो ये हमारे पास आगे एडजेसेंट भी है ये और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि नेम द 3 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अदर देन दोज कवर्ड इन द फिगर। फिगर जो फिगर में कवर किए गए हैं, मतलब कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम हमारा 90 डिग्री हो, मतलब जो ये हमें बताए गए इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेम द 3 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अदर देन दोज कवर्ड इन द फिगर। तो हम कोई भी नाम दे दें, जैसे हमने ले दिया GOF और FOE। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने हैं। नेम द 3 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अदर देन कवर्ड इन द फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका हमें सम जो है वो 90 डिग्री, मतलब कि पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो एडजेसेंट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अदर देन दोज कवर। तो यहाँ पे हम मान लो एक ये ले लेते हैं एंगल GOF, ठीक है, हम एंगल ले लेते हैं GOF, ठीक है। एंड एक तो GOF कितने का हो गया 30 डिग्री का। अब हमें 60 डिग्री का एंगल एक और चाहिए, ये हो गया। तो दूसरा हम ले लेते हैं कि DOB, एंगल DOB, क्योंकि ये 60 का हो गया, ये 30 का हो गया, हमारा दोनों को ऐड करेंगे तो 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गए, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं जैसे FOE, एंगल FOE एंड अब ये 30 डिग्री का है, तो दूसरा 60 डिग्री का कोई भी ले लो। 60 डिग्री का हम ये ले लेते हैं EOC ले लो, यहाँ पे COA ले लो, तो मैं यहाँ पे EOC ले लेता हूँ एंड एंगल EOC। अब देखो यहाँ पे जो पेयर बना है ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है और एडजेसेंट भी है। यहाँ पे जो पेयर बना है हमें कॉम्प्लीमेंट्री और हमें एडजेसेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री बताने हैं। थर्ड पेयर हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा सम जो है दोनों एंगल का वो 90 डिग्री होना चाहिए। एक ले लेते हैं हम DOC, ठीक है, एंगल DOC एंड ये DOC ले लिया हमने 30 डिग्री का। दूसरा हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं EOG या GOE, एंगल GOE। ये हमारे पास 3 पेयर, कितने और भी बन सकते हैं इसमें से, ये हमारे पास 3 पेयर पूछे थे, तो ये हमारे पास 3 पेयर होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, नेम 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब सिर्फ एडजेसेंट, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो, जस्ट एडजेसेंट एंगल। जैसे कि हमारे पास एंगल GOF और FOE एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि देखो कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं एंगल GOF एंड एंगल FOE, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए बस वो, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे AOB एंड BOC, एंगल AOB एंड एंगल BOC कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी एडजेसेंट। AOB एंड BOC कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सॉरी एडजेसेंट पूछे हैं, तो एडजेसेंट हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन आर्म होगी, नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा ले लेते हैं BOC एंड COD, BOC एंड एंगल COD, ठीक। ये हमारा यहाँ पे 5th क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। उसके बाद नेम 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट, मतलब यहाँ पे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। अब एडजेसेंट भी होने चाहिए, एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री, मतलब कि 180 डिग्री उनका सम होना चाहिए। इसका आंसर हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ से देखो एडजेसेंट होने चाहिए, मतलब कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट डायरेक्शन में। और ये तो हो गया एडजेसेंट, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। अगर हम ये ले लें एंगल, एक तो ये ले लें GOF, एंगल GOF एंड देखो ये GOF 30 डिग्री का और ये बाकी सारा का सारा कंप्लीट FOA एंड FOA, एंगल FOA, GOF और FOA, ठीक है। एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा हम ये ले सकते हैं GOE, एंगल GOE एंड ये GOE हो गया, तो उसके बाद अपना EOA आ जाएगा, एंगल EOA आ जाएगा। थर्ड पेयर हम ऐसे लिख सकते हैं GOD एंड एंगल DOA, एंगल DOA। देख लो ये दोनों 90 को 180, यहाँ पे कितना हमारा 60 और 120 का हो गया, यहाँ पे 30 और 150 का हो गया। तो इनका सम जो है हमारा वो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है, 180 डिग्री से हमारी। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक।
उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। एक बार दोबारा से इसको देखना तो ये सारा क्लियर हो जाएगा, और एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक, ओके। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि ए बी सी डी एंड ई एफ आर 3 कंकरेंट लाइंस मीटिंग एट ओ। ठीक है, मीटिंग एट ओ। ठीक है, ये कंकरेंट लाइन है। ठीक है, हमारी कॉन्टिन्यूस, फाइंड एक्स। तो अगर हमारी ये कंकरेंट लाइन है, ठीक है, और ये आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो हमें पता है कि दो लाइन अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये लाइन सी डी और ये लाइन ई एफ, सी डी और ई एफ दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनके बीच में ये अगर 6x एंगल है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 6x। ये हमारा 6x हो जाएगा। इस पॉइंट पे ये ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है। इस पॉइंट पे इस लाइन के एक साइड में या तो नीचे की साइड देख लो या ऊपर की साइड देख लो, तो नीचे की साइड हमारे तीनों एंगल हैं, और इन तीनों एंगल को क्या सम क्या होगा हमारा, एक पॉइंट पे, एक लाइन के एक पॉइंट पे और एक साइड में बने हुए एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x प्लस 6x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से हम इसमें लिख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हम करें, यहाँ पे हमारे पास है कि एंगल COF, एंगल COF इज इक्वल टू एंगल EOD, एंगल EOD। क्यों, ये हो जाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हमने इसके इक्वल आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से अगर हम करें कि x प्लस 6x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे और लाइन के सेम साइड, मतलब एक ही साइड में। ठीक है, तो ये 6 और 3 और 1 10, ये 10x हमारा हो गया 180 डिग्री, और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 18 डिग्री हमारे पास x आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में है, इफ़ एन एंगल इज 35 डिग्री, 35 देन इट्स रिफ्लेक्स इज 145 डिग्री। तो ये हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर एंगल होता है और उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो हम उसको 360 में से माइनस करते हैं, 360 माइनस 35 करेंगे तो ये हमारे पास 325 डिग्री आ जाएगा ना, 325 डिग्री आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल है जो हमारा 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है, 360 डिग्री के। तो ये तो हमारा, अगर हम नहीं भी निकालते, 180 से बड़ा नहीं है, तो ये तो हमारा वैसे ही फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है इसका, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया, ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन है उसके, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड, तो इस लाइन के सेम साइड में, मतलब कि इस साइड में बना लें ऐसे कितने भी एंगल, या फिर इसके एक इस साइड में बना ले, तो ये जो सारे एंगल हैं, ये कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका सम 180 डिग्री हो, बट इनका सम तो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये नोट नहीं होना चाहिए था, इट इज़ नेसेसरी दैट द सम ऑफ ऑल एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री। तो ये नोट की वजह से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी। ठीक, थर्ड है उसके बाद हमारा, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज ग्रेटर देन द एंगल फॉर्म्ड बाय द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एन एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर दो, पहले एडजेसेंट एंगल की बात की गई है, हम बना लेते हैं हम, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। दोनों एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि देखो इनमें कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। अब ये कह रहा है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, मतलब ये एंगल x और ये एंगल y। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम मतलब x प्लस वाई इज ग्रेटर देन द एंगल फॉर्म्ड बाय द नॉन कॉमन आर्म। अब नॉन कॉमन आर्म कौन सा एंगल बना रही है, नॉन कॉमन आर्म ये अगेला ये एंगल बना रही है, ये बड़े वाला एंगल। ठीक है, ये बड़े वाला एंगल। ठीक है, और अगर
एडजेसेंट एंगल कौन सा बना रहे हैं, दोनों को मिला के तो हमारा यही एंगल बना रहे हैं। मतलब अगर एडजेसेंट दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो नॉन कॉमन आर्म से जो एंगल बन रहा है उसी के तो इक्वल आएगा, ग्रेटर नहीं आएगा। यहाँ पे ग्रेटर की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। यहाँ पे आएगा सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो ये ग्रेटर की वजह से फॉल्स हो जाता है, ना यहाँ ग्रेटर आ सकता है ना यहाँ लेस आ सकता है, इक्वल आता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों इन एंगल को ऐड करेंगे तो हमारा इस टोटल एंगल के इक्वल आएगा। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म्ड इज राइट एंगल देन द अदर 3 एंगल्स विल नॉट बी राइट एंगल्स। ठीक है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, दो लाइन, देखो दो लाइन हमारी ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं और दो लाइन हमारी ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल हमारा इसके इक्वल होगा। सेम ही यहाँ पे भी होगा, अगर दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। ये कह रहा है कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एंड वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म्ड इज राइट एंगल, मतलब एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का, यहाँ पे तो हम थोड़ा सा अजीब लगेगा, यहाँ पे अगर हम ये एंगल को 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अदर 3 एंगल विल नॉट बी राइट एंगल। तो ये अगर 90 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, ये भी 90 का होगा। अगर ये लाइन है, इस लाइन के इस साइड में जो दो एंगल बन रहे हैं ये हमारे क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, और इनका सम कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है, ये 90 का है तो इसका सम करेंगे तो ये भी 90 होना चाहिए, और ये 90 है तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये भी 90 ही होगा। तो चारों एंगल जो है वो 90 के हो गए। बट ये कह रहा है कि जो अदर तीन एंगल इसके अलावा जो बनेंगे वो राइट एंगल नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे नोट किए, सो फॉर्म्ड राइट एंगल देन द अदर 3 एंगल विल बी राइट एंगल, विल ऑल्सो बी राइट एंगल, नोट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास है ई पार्ट। ई पार्ट है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज फॉर्म्ड बाय जो देखो ये है ऐसे कि दो, अगर ये है ऐसे हमारे पास ऐसे है, ये दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब क्या कह रहा है कि जो एंगल बन रहे हैं, हमें पता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके होगा, अपोजिट होगा। तो कह रहा है कि जो दो एंगल बन रहे हैं बाय एक्यूट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल इज फॉर्म्ड एक्यूट एंगल, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल विल फॉर्म्ड बी ऑब्ट्यूस एंगल। वो कह रहा है कि अगर ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल हमारे 90 डिग्री से कम के होते हैं, मान लो ये हमारा 65 डिग्री का बना है, ठीक है, तो ये भी 65 डिग्री का, अगर ये दोनों 65 के हैं तो ये एंगल कितने का बचेगा। देखो ये लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास एक रे होगी एक टाइप से, तो ये लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर होंगे, ये 65 का है तो लीनियर पेयर का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 65 का तो ये कितने का रह जाएगा हमारा, ये रह जाएगा हमारा 115 डिग्री का, 115 डिग्री का। देखो यहाँ पे हो जाएगा 70 80, हाँ दोनों का सम 180, तो ये भी कितने का आ जाएगा 115 डिग्री का। अब ये हमारे एक्यूट एंगल हैं और ये 90 से बड़े हैं, तो ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल ही होंगे, ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल ही होंगे। वही इसने बोला देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल विल फॉर्म्ड बी ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ट्रू, ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ट्रू। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे A B C D और E जो है ट्रू फॉल्स जो है 5 कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ AB पैरेलल CD, मतलब कि ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल दी है, तो फाइंड x एंड y फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो ये कई तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को निकालने के। देखो यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री का है और ये लाइन है और ये कोई लाइन जो इसके इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, ये दोनों एंगल हमारे लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, लीनियर पेयर से एंगल का सम हमारा कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 60 का है तो ये कितने का रह जाएगा, ये 120 डिग्री का रह जाएगा, ये 120 का। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये x = y नहीं हो जाएगा। x = y क्यों होगा, क्योंकि ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी कितने का आ जाएगा 120 डिग्री का आ जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो देखो ये और ये लाइन
ये और ये दोनों लाइन आपस में कट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये 120 का तो y कितना आ जाएगा 120 का, और y 120 का आ गया तो x के साथ इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे दो पैरेलल लाइन के। ठीक, तब भी ये हमारा ये 120 का आ गया तो ये भी ऐसे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर दूसरा देखें तो हमारे पास दूसरा क्या हो सकता है, हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से भी हो सकता है हमारा। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे, देखो अगर हमारे पास ये एंगल किसके इक्वल होगा, दो अगर पैरेलल लाइन है उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल कौन से होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं हमारे। ठीक है, ये एंगल इसके साथ हमारा, तो इस हिसाब से हम क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल या सिंपल हम अंडरस्टैंडिंग को लगाएं, हमारे लीनियर पेयर के कंसेप्ट को भी लगाएं तो भी हमारा, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट को लगाएं तो भी हमारा ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ ए सी ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन है हमारी पैरेलल दी है एक्स आर के, मतलब ये कंप्लीट इस लाइन के पैरेलल दी है। ठीक है, ये इसके पैरेलल दी गई है। ठीक है, एंगल और क्यू पी, ये क्यू पी ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन हमारी पैरेलल दे दी है ए बी के, ये इस कंप्लीट ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो हमें एंगल फाइंड करना है क्यू पी आर। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो अगर हमारे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, ये एंगल और ये एंगल कौन से हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल देखो ऐसे होते हैं ना, ये दो लाइन पैरेलल हैं, उनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये अंदर के दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं ना। ठीक है, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सेम ही तो ये है, इसको अगर इसको ऐसे कर लोगे, इसको अगर ऐसे कर लोगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल कट कर रही है, दोनों एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास इनका सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अगर इनका सम हमारा 180 डिग्री आ गया, सम इनका 180 डिग्री है, ये 65 का, तो ये कितने का रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारा 115 का। ये हमारा कितने का आ जाएगा 115 का। अगर ये हमारा एंगल 115 का है तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा कितने का हो जाएगा। या फिर ऐसे नहीं करना है तो यहाँ से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी है, और ये कोई ट्रांसवर्सल है, ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इस एंगल और इस एंगल का सम भी कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएंगे हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अगर ये 115 है तो ये कितने का आ जाएगा 65 डिग्री का आ जाएगा। ये 65 का है और ये अगर लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये लाइन, ये इसको कोई एक लाइन कट कर रही है, तो ये हो गया लीनियर पेयर एंगल, ये 65 का, तो ये कितने का आ जाएगा 115, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम भी हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, और वैसे भी अगर देखें तो अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दें, इस लाइन को अगर आगे बढ़ा दें तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये हमारा एक टाइप से पैरेललोग्राम बन जाता है। वैसे आपने ये टॉपिक किया नहीं है अभी, आगे आपके क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में आ जाएगा। बट क्या है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये हमारा ए बी सी डी हमारा क्या बन गया पैरेललोग्राम बन गया, जिसमें ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। और जब ऐसे लाइन पैरेलल होती हैं तो हमारे पास ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल आ रहा है। देखो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल आ रहा है और ये एंगल जो है हमारा वो इस एंगल के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के डायरेक्टली हमारा ये 65 हो गया और यहाँ से ये लीनियर पेयर एंगल से 115 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें प्रूव करना है कि ए बी जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन जो है पैरेलल प्रूव करनी है किसके, इस लाइन के, इस लाइन के पैरेलल प्रूव करनी है, हमने दिया नहीं है। अब क्या है हमारे पास, देखो अगर हम ये एंगल देखें, ये एंगल हमारा ए बी सी, ये कितना है 66 डिग्री है। और अगर हम एंगल इस कंप्लीट एंगल की बात करें कि बी सी डी, ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल कितने हैं 30 और 36 66, मतलब कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर हम देखा जाए कि ये कोई लाइन ए बी कोई लाइन है, ये ए बी कोई लाइन है, उसको ये बी सी ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये बी सी ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। और ये एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें इक्वल दे दिए हैं। अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल दिए हैं तो ये लाइन हमारी पैरेलल हो जाएगी। तो हमें उल्टा चलना है इसमें कि मतलब ये दोनों एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो ए बी पैरेलल सी डी के होगी।
ये एंगल इक्वल होने की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ए बी जो है वो इसके पैरेलल होगी, बट हमें तो ए बी को इसके पैरेलल करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखें हम इस लाइन सी डी लाइन और ई एफ लाइन को देखें, सी डी लाइन और ई एफ लाइन को अगर देखें, उनको ये सी ई जो है ट्रांसवर्सल ये कट कर रही है, ये लाइन ई एफ और ये लाइन हमारी सी डी, और उनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब जो ये है, ये एंगल और ये एंगल, इन एंगल का सम देखें अगर हम, तो ये 150 और 30, यहाँ पे 150 और 30 इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया 180 डिग्री। और ये एंगल कौन से हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम हमारा 180 डिग्री है, तो मतलब ये लाइन किसके इसके पैरेलल नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है तो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है। अगर सम 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि सी डी जो है हमारी, वो सी डी जो है वो पैरेलल ई एफ के आ गई, सी डी जो है हमारी पैरेलल वो ई एफ के आ गई। मतलब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो आपस में ये पैरेलल नहीं हो जाएंगी। जैसे कि हमने वो पैरेलल लाइन्स, इफ़ वन लाइन इज पैरेलल टू अदर एंड सेकंड लाइन इज पैरेलल टू फर्स्ट लाइन, तो हम कह सकते हैं कि आपस में वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ, ठीक। उसके बाद हमारे पास है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा कि ए बी और सी डी दो लाइन है। अगर देखो इस क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो डिटेल में सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा कि ये हमें ए बी और सी डी दो लाइन है वो पैरेलल दे दी है, वो पैरेलल, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, अब यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर ये पी क्यू इस पॉइंट को अगर हम एल पॉइंट ले लें, ये पॉइंट एल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रॉ ए लाइन थ्रू एल, ड्रॉ ए लाइन थ्रू एल पैरेलल टू, कैसे करनी है, ए बी पैरेलल, और इस लाइन का नाम दे देते हैं आर एस, इस लाइन का नाम देते हैं आर एस। अब ये आर एस ए बी के पैरेलल है, तो ये सी डी के भी तो पैरेलल हो जाएगी, सी डी के भी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को, जो ये पैरेलल लाइन के साथ इस एंगल को अगर मैं ए एंगल मान लूँ और इस नीचे वाले पार्ट को बी मान लूँ, ए प्लस बी हमारा 3x प्लस 10 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। सिमिलर तरीके से एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। और हमारे पास एंगल ए प्लस बी कितना है, 3x प्लस 10, 3x प्लस 10, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के। ए प्लस बी मतलब हमारा 40 और 60 100, यहाँ से 3x कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 100 माइनस 10 90 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, x आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो ये 7 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, ये हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ।